सर। गुड इवनिंग बेटा। तो यस बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से बता देंगे बेटा सभी बच्चे, क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। स्क्रीन यस सर। स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है बेटा? यस सर। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो लास्ट क्लास में बेटा हम एक्सरसाइज कर रहे थे 13.7, और उसमें हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 तक शायद हमारा हो गया है। तो आज की क्लास में बेटा पहले जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.8। ठीक है, 13.8 हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं बेटा सर अभी। मुझे स्क्रीन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, अभी बताएंगे क्या अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस यस सर। सर। चल तो आ जाते हैं बेटा आगे। तो चैप्टर आपका चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो लास्ट क्लास में बेटा जो एक्सरसाइज चल रही थी 13.7, उसमें बेटा ये फॉर्मूले आपका यूज होता है कि शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला जरूर याद रख लेना है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसी से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये आपके पास शंकु है, ये आपके पास क्या है, शंकु है, और इसमें क्या क्या होता है वो देख लेंगे बेटा। कि ये अगर आपके पास शंकु है तो इसमें हमारे पास ये ऊंचाई होती है, यहां से लेकर यहां तक ये ऊंचाई होती है। ठीक है, ये ऊंचाई होती है और ये त्रिज्या होती है, ये एच होता है, ये आर होता है, ये एल होता है। ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई हम निकालते हैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई हम इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। कुछ फॉर्मूले बेटा हम निकालते हैं जो कि हमारे पास गुड वक्र पृष्ठ। इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। कि जब मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल होता है। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, क्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं जो मैं आपको लिखवाता रहता हूँ, है ना। जो भी क्लासेस जैसे स्टार्ट होती है तो मैं सभी फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ कि पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास होगा। शंकु का आयतन बेटा ये होगा। तो फॉर्मूले नोट कर लेना है सभी बच्चों को, ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सके। क्या यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस चल सर। यस। अब आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था लास्ट क्लास में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 की हमें जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये क्या है, एक त्रिभुज आपको दिया गया है ना, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। इस समकोण त्रिभुज में इस समकोण त्रिभुज में कुछ भुजाएं दी गई है आपको, 5, 12 और 13। तो समकोण त्रिभुज में सभी बच्चों को पता है बेटा कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा है 13। तो ये हो जाएगी बेटा 13। मैंने इसको 12 लिया था, इसको 5 लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था कि हमने 12 के परिधि इसको घुमाया था, 12 के परिधि घुमाया था, तो ये हमारे पास क्या बन गया था, एक शंकु बन गया था बेटा, ऐसे, है ना, ऐसे शंकु बन गया था, और इसका आयतन हमने निकाला था। और जो कि आयतन हमारे पास आया था कि शंकु का आयतन, कि यहाँ से हमने जो शंकु का आयतन निकाला था वो आयतन आया था बेटा 2200/7, है ना, 2200/7 आया था शंकु का आयतन। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मैंने रिपीट करा दिया है ताकि आप क्वेश्चन नंबर 8 को आसानी से समझ सके, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 आसानी से आप समझ सकें, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, टच, है ना। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया। यदि प्रश्न नंबर 7 के त्रिभुज को, यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाए, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो त्रिभुज है आपके पास, उसी त्रिभुज को अगर आप घुमाते हैं 5 के परिधि, है ना, पहले तो 12 के परिधि घुमाया था हमने, लेकिन अब की बार घुमाना है 5 के परिधि। तो ये है 5, इसके परिधि आपको घुमाना है ना, इसके परिधि आपको घुमाना है। तो इसके परिधि अगर आप घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके से घुमाएंगे, ऐसे, है ना, इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे। तो घुमाएंगे इस तरीके से, घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास फिर से एक शंकु बन जाएगा, फिर से एक शंकु बन जाएगा बेटा।
लेकिन यहाँ पर इस शंकु में त्रिज्या क्या होगी बताइए। अगर मैं त्रिज्या की बात करूंगा, इस शंकु में त्रिज्या क्या होगी बताइए बेटा। अनम्यूट करके बता सकते हैं कि इसमें त्रिज्या क्या होगी। 12 होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ त्रिज्या बेटा आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई की अगर मैं बात करूंगा तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी बेटा। ऊंचाई हो जाएगी बेटा। 12 कैसे होगी यहाँ पे? यहाँ देखो बेटा, ये जो शंकु है ये लेटा हुआ है शंकु इस तरीके से, है ना। ये तो होती है इसकी ऊंचाई, और यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या होती है बेटा। तो त्रिज्या तो बेटा यहाँ पर 12 दी गई ना, ये क्या दी गई है 12। तो इसलिए ये क्या होगा 12 यहाँ पर त्रिज्या होगी। और ऊंचाई की बात करेंगे तो ये ऊंचाई होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर क्या आ गया, ऊंचाई आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है इसका, आपको आयतन निकालना है। इसका निकालना है बेटा आयतन। तो आयतन निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बताइए क्या होता है बेटा आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर। स्क्वायर एच। वेरी गुड। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 1/3 पाई, पाई मैंने रख दिया 22/7। आर की बात करूंगा तो आर है बेटा 12, तो 12 गुणा 12 आ जाएगा। और एच की अगर मैं बात करता हूं तो एच यहाँ पर दिया है 5, एच दिया हुआ है 5। तो यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देंगे। 7 तो नहीं कट रहा है, 3 कट रहा है बेटा, 3 चौक 12। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना 22 इंटू 4×5 = 20, और 20 की गुणा 12 में करूंगा तो 12 दूनी 24, 240 आ जाएगा बेटा बटे 7। ठीक है, बटे 7। अब इनको मैं गुणा अगर करता हूं तो 22 चौक 88 आ जाएगा, 88 का 8 हासिल लगेगा 8, 22 दूनी 44 और 8 आ जाएगा बेटा 52, 52 तो बटे 7। तो ये आ गया है आपके पास क्या शंकु का आयतन। बताइए क्या इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को। यस सर। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास इस शंकु का आयतन, जो ये शंकु आपके पास बना है 5 के परिधि घुमाने पर, है ना। 5 के परिधि घुमाने पर जो शंकु बना है उसका आयतन आ गया है बेटा ये। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि तो इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, वो हमने निकाल लिया। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा गया यहाँ पर कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोसों के आयतन का अनुपात निकालिए। अनुपात निकालना है, मतलब जो प्रश्न नंबर 7 में आपने निकाला था और प्रश्न नंबर 8 में जो आपने आयतन निकाला है उनका अनुपात निकालना है। और जब भी अनुपात की बात आती है, जब भी अनुपात की बात आती है तो आप दोनों को डिवाइड करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 ना, प्रश्न 7 में आयतन, प्रश्न 7 का आयतन, आयतन क्या कर देंगे बेटा, प्रश्न 7 के आयतन को डिवाइड कर देंगे प्रश्न 8 के आयतन से, 8 का आयतन। क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी को। यस सर। तो प्रश्न 7 का जो आयतन था बेटा वो आया था 2200 बटे 7, और प्रश्न 8 का जो आयतन है वो आया है बेटा 5280 बटे 7। क्या क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। तो अब इनको है ना सोल्व करना सीख लेंगे कि अगर आपके पास इस तरीके के कोई भी है ना न्यूमेरिकल आ जाता है, कोई कुछ भी सोल्व करने के लिए ऐसा अगर आ जाता है, तब आप क्या करेंगे बेटा, आप सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई, है ना। और ये जो बीच वाले हैं दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। याद रहेगा बेटा क्या बताया मैंने कि जो सबसे नीचे है वो चला जाएगा सबसे ऊपर। उसको ऊपर गुना करना है और उससे ऊपर वाले को उसके ऊपर करना है। वेरी गुड, बिल्कुल वैसे ही करना है कि सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले के साथ गुणा करना है, और दोनों बीच वाले जो नंबर हैं उनको आपस में गुणा करना है। ऐसे मैंने गुणा कर दिया। क्या क्लियर है बेटा सभी को ये बताइए। यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। देखो 7 से 7 कैसे हुआ मेरे को ये समझ नहीं आया। बेटा मैंने क्या बोला अभी अभी मैंने सिंपल यही तो बोला कि सबसे नीचे वाले, सबसे नीचे वाला तो 7 है ना, 7 की गुणा 2200 में करेंगे आप। तो मैंने लिख दिया कि 7 की गुणा मैंने 2200 में कर दिया। ये आया समझ में, सबसे नीचे सबसे ऊपर चला गया। बताइए। यस सर। अब मैंने बोला ये दोनों जो बीच में है इन दोनों की आपस में गुणा करनी है, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है, तो कर दो गुणा आपस में कि 7 गुणा 5280। बताइए आया समझ में। यस सर।
अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। देखो 7 से 7 डिवाइड हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, मेरे पास बचा हुआ है 220, 220 बटे 528 बचा हुआ, 220 बटे 528। कितना आया बेटा समझ में सबको? यस सर। अब ये 11 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इसको मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 से इसको डिवाइड करूंगा, 11 चौक 44, 8 बचेगा, 11 अट्ठे 18। ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि 4 पंजे 20 और ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आपके पास बचा 5/12, 5/12। तो 5/12 आ जाएगा कितना, 5:12। तो 5:12 आपका आंसर आ रहा है। बताइए क्या क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए तो नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे इसको। हो गया बेटा? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर चलें। यस सर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। जैसे सर आपने 9 तो आपने करवा दिया था ना? हाँ ये मैंने करा दिया था, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि उस टाइम पे मैंने ना आपको बेसिक पार्ट नहीं बताया था एक्सरसाइज का। अगर समझ में आ गया तो मैं छोड़ता हूँ फिर इसको। सर बताइए। आ गया। सर आ गए हम। चलिए तो आ गया है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, फिर आगे आ जाते हैं नई एक्सरसाइज पर। ठीक है, फिर भी मैं बस एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको कि ये आपके पास गेहूं की एक ढेरी है। ठीक है, और इसका व्यास दिया हुआ है आपको 10.5। ठीक है, और यहाँ पर इसकी ऊंचाई आपको दी गई है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 3 है। तो इसका आयतन आपको निकालना है, आप आयतन निकाल सकते हैं। शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपको निकालना है, जो कि होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि व्यास दिया हुआ है डी बराबर कितना 10.5, तो रेडियस आप निकाल सकते हैं 10.5/2। तो ये आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं बेटा, आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो फॉर्मूले यूज होंगे उसको हम देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 13.8 की बात कर रहे हैं। 13.8 में बेटा हमारे पास क्या होगा, गोला, गोले का आयतन है ना। तो गोला तो सभी बच्चों ने पढ़ा है बेटा, बताइए क्या होता है गोला। गोले की अगर बात करें क्या होता है बेटा, कैसा होता है, कैसा होता है बताइए। तो ये बॉल के आकार का होता है बेटा, कैसा होता है, बॉल के आकार का होता है। बॉल, फुटबॉल, वृत्त के आकार का। हाँ अर्थ होता है, तो वो सारे के सारे क्या हैं, गोला। ठीक है, वृत्त और गोला दोनों अलग अलग होते हैं। वृत्त क्या होता है कि जैसे आपने पेपर पर एक सर्कल बना दिया बस, तो वो तो वृत्त है बेटा, उसमें ना तो विड्थ है ना उसमें गहराई। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बॉल को आपने देखा होगा, बॉल में है ना विड्थ भी होती है, मतलब उसमें चौड़ाई भी होती है, लंबाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है ना, तीनों चीजें होती हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, गोला होगा। अब इस गोले का आयतन हमारे पास क्या होता है, ये केंद्र होता है बेटा इसका, और ये हो जाती है इसकी त्रिज्या, ये केंद्र और ये त्रिज्या है ना। तो यहाँ गोले के आयतन की बात कर रहे हैं कि गोले का आयतन, गोले का आयतन जो कि होगा हमारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि होगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला बेटा याद रखना है सभी को। बताइए आया है समझ में? यस सर। उसके बाद अगर मैं बॉल को काट देता हूँ, बॉल को काट देता हूँ, बीच में से काट देता हूँ, तो मेरे पास आधा गोला बचेगा, आधा गोला बचेगा। और इस आधे गोले का आपको सर बताना, गोले का आयतन का उसको आधा कर देंगे तो वो अर्धवृत्त का आयतन निकल जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, कि अगर हम इसके आधा कर देंगे तो ये क्या होगा, इसका केंद्र होगा, ये त्रिज्या होगी है ना, ये त्रिज्या होगी। तो इसका सर आधा, 2/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला कि अर्ध गोले का आयतन
गोले का आयतन। तो मैंने क्या किया, इसको आधा कर दिया। आधा करने का मतलब क्या होता है, 1/2 से गुणा कर देना, 1/2 से गुणा कर देना। तो मैंने 2 से, ये 2 दूनी 4, तो मेरे पास क्या बचा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। बताइए, समझ में आया? Yes, sir. तो ये दोनों फॉर्मूले बेटा याद रख लेने हैं आपको, ठीक है, दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको याद रख लेने। चलें बेटा, अभी एक्सरसाइज पर आ जाएं। नोट कर लेंगे बेटा सभी फॉर्मूले और स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। हो गया बेटा? सर ये सारे सूत्र उसमें भी दे रखे हैं सारांश में इस चैप्टर के। हाँ बेटा बिल्कुल, सारांश में दिए हुए हैं सारे सूत्र, वहां से भी आप देख सकते हैं। कर लिया बेटा सभी बच्चों ने? चलें अभी आगे। Yes, sir. यस सर। सर शेयर का करा रहे हैं। चलिए तो एक्सरसाइज पर आ जाते हैं बेटा आप, ठीक है। Yes. एक्सरसाइज को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक्सरसाइज 13.8 में क्वेश्चन नंबर 1 उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ये दी गई है। बेटा मैं इसमें से एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, सेकंड वाला पार्ट में करा रहा हूँ। सेकंड वाला पार्ट में थोड़ा सा बड़ा कर लो, दिखाई नहीं दे रहा। बेटा ये काफी बड़ा किया हुआ मैंने, अभी दिखाई दे रहा है? अब Yes, दिखाई sir. दे। चलिए तो मैं यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट कर रहा हूँ कि आर बराबर आपको दिया गया है क्या, 0.63 मीटर, 0.63 मीटर, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 0.63 मीटर है। तो ये गोला है जिसकी त्रिज्या दी गई है 0.63 मीटर, ठीक है। इसका आयतन निकालना है आपको। तो बताइए, गोले का आयतन निकालना है, निकाल देंगे गोले? 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है कि गोले का आयतन, गोले का आयतन ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है। आया बेटा समझ में ये? बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब यानी 4/3 पाई, पाई की बात करेंगे तो पाई रखा मैंने 22/7, पाई रख दिया मैंने कितना, 22/7। क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, आर क्यूब, आर क्यूब यानी 0.63 गुणा 0.63 और गुना आ जाएगा 0.63, ठीक है, 0.63। तो यहाँ आपको क्या करना है, पॉइंट हटा देना है, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे और जीरो लगा देंगे, पॉइंट हटा देंगे, जीरो लगा देंगे, पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया। ये 7 से 63 कट जाएगा ना? बताइए कितना आया बेटा समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब ये जो कट रहा है उसको काट देंगे बेटा। सर जो 3 कट रहा और है 7 जो है वो 63 से दोनों से कट गए। 7 निम 63 और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की अंक। तो अभी क्या आ जाएगा, 4। माइक ऑन है किसी बच्चे का, माइक बंद कर लेंगे बेटा, माइक ऑन हो गया किसी का, बंद कर लेंगे माइक को। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। तो ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 3 गुणा 63 और गुणा 63। तो आपको गुणा करना है और 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है क्योंकि 6 जीरो आ रहे हैं बेटा नीचे। बताइए समझ में आया बेटा ये? Yes, sir. तो गुणा करेंगे इसको अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद मेरे पास आएगा, गुणा करने के बाद आएगा 10478116 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पर 6 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये 6 डिजिट है, इनके बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.047816। इसमें तो आपने 7 जीरो लगाई है। इसमें किसमें है 7 जीरो? ये 88 गुना में 3 गुना में 63 गुना में 63। ठीक है, ये अभी ठीक है। यस सर। चलिए तो अब ये आंसर आ गया बेटा हमारा, ठीक है। नोट कर लेंगे सभी बच्चे। सर ये सभी काट नहीं सकते हम 4 और 100 को? 4 और 100 को बेटा काट देंगे तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फिर हमारे पास है ना डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी।
हम जितने ज्यादा जीरो होते हैं ओके ना सर। नीचे, उतने ही ज्यादा जीरो बनाते हैं। जितने ज्यादा जीरो हो सकते हैं उतने ज्यादा जीरो हम बनाते हैं। आया बेटा समझ में? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर चलें। यस यस। सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, उस ठोस गोलेकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब एक ठोस है, गोलाकार है, इससे क्या हटाया जाता है? पानी हटाया जाता है। इससे क्या हटाया जाता है बेटा? पानी पानी। हटाया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बताना है कि जो पानी हटाया है उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोले का व्यास दिया हुआ है, तो मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ बेटा इसका फिर से, आप फर्स्ट पार्ट खुद से कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है व्यास d बराबर 0.21 मीटर, है ना। 0.21 मीटर दिया हुआ है व्यास, तो ये दिया हुआ है व्यास 0.21 मीटर। ठीक है, आपको क्या करना है, 4.7 आएगा ना? हाँ तो यहाँ पर आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो त्रिज्या आ जाएगा 0.21 डिवाइडेड बाय 2 मीटर। आया बेटा समझ में सभी को? यस। क्योंकि आयतन आपको निकालना है, तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन, सर 4.3 तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। आया है बेटा समझ में? यस। चलिए तो रख देंगे बेटा 4/3 पाई, पाई की जगह पर रख दिया मैंने 22/7, आर की जगह पर रखेंगे 0.21/2 मल्टीप्लाई 0.21/2, है ना, मल्टीप्लाई 0.21/2। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। यस। तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, और क्या आ जाएगा बेटा, पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट हटा दिया जीरो आ जीरो। गया, पॉइंट हटा दिया जीरो आ गया, पॉइंट हटा दिया जीरो आ गया, 7 या 21, और 3 सर से, फिर तो 2 जीरो आएंगी ना? हाँ 2 2 जीरो आएंगी बेटा, वेरी गुड, 2 2 जीरो आएंगी। ठीक है, तो ये 7 या 21 और 3 से ये डिवाइड हो गया। अब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कि देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, ये 2 एकम 2। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये 2 से डिवाइड किया तो ये। ठीक है, अभी मेरे पास क्या बचा है, 11, 11 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 ही बचा है ना, यही बचा हुआ है। और नीचे डिवाइड में मेरे पास कितना आ रहा है, डिवाइड में आ रही है 6 जीरो, 6 6 जीरो। जीरो। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक? यस सर। अब गुणा कर देना है आपको, ऊपर वाले नंबर की गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 4851 डिवाइडेड बाय 6 जीरो। तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन आपके पास तो 4 ही डिजिट है यहाँ पर, क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे ऐसे, और इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। आया बेटा समझ में? बताइए क्या क्लियर है सभी को? सर बट ये इसकी गुना करने पे मेरा आंसर अलग आ रहा है, 5291 आ रहा है। 5 टू 91। बेटा 21 की गुणा करते हैं तो 441 आता है, और अब इसको 11 से गुणा करेंगे तो 1 4 4, है ना, यहाँ पर आ जाएंगे 1 4, यस सर। यस सर। तो ये 1584 आ गया, यही आ रहा है, अभी आया। यस सर। चलिए बेटा नोट कर लेंगे सभी। हो गया बेटा? कर लो सर। यस सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलें अभी। यस सर। तो ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, मतलब एक धातु की एक गेंद है। देखो जब भी गोले की बात आ रही है तो गेंद की बात हम कर रहे हैं या ठोस की बात कर रहे हैं, तो इसका व्यास दिया हुआ है बेटा कितना, 4.2 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर दिया क्या गया है मैंने वो लिख लिया पहले,
कि दिया है आपको व्यास, व्यास दिया है 4, ठीक है, व्यास दिया हुआ है कितना 4.2। तो अभी यहाँ पर बताएंगे कि ये 4.2 है, तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगी 2.1 2 से डिवाइड कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी कितने, 2.1 है ना 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, यदि इस धातु का घनत्व, और घनत्व भी दिया गया है कि इसका धातु का घनत्व अगर हमारे पास कितना है 8.9 ग्राम, सर इसमें गोले का आयतन निकलेगा। हाँ बेटा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है ना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर पूछा गया है इसका द्रव्यमान बताइए, द्रव्यमान बताना है इसका, है ना, द्रव्यमान बताना है आपको। तो आपने है ना फिजिक्स में, साइंस में, भौतिक विज्ञान में ये पढ़ा होगा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बराबर बटे आयतन, पढ़ा है सभी बच्चों ने। Yes, sir. यस ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो घनत्व तो दिया गया है, आयतन आप निकाल लेंगे बेटा, है ना, गोले का आयतन, क्योंकि त्रिज्या आपको दी गई है, गोले का आयतन आ जाएगा, और जैसे ही घनत्व और आयतन आ जाएगा तो हमारा सर द्रव्यमान, घनत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंसिटी बोलते हैं बेटा इसको, ओके सर। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो गोले का आयतन हमारे पास क्या हो जाएगा, गोले का आयतन मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 4/3 पाई, पाई मैंने रख दिया 22/7। आर की बात करेंगे तो आर मेरे पास कितना है 2.1 इंटू 2.1 और इंटू 2.1। ठीक है, पॉइंट हटा दूंगा मैं यहाँ से और 0 लगा दूंगा। बताइए बेटा, आया है समझ में। Yes, sir. आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो डिवाइड करने के बाद देखो कितना बच रहा है कि 3 से मैंने डिवाइड किया, 3 सत्ते 21, 7 से डिवाइड कर दिया 7 को, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये मेरे पास आ जाएगा 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 3 जीरो, है ना, डिवाइडेड बाय 3 जीरो। बताइए आया है समझ में ये। Yes, sir. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे बेटा, अभी इनको गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो गुणा कर रहा हूं मैं, तो गुणा करने के बाद आ रहा है 38809, ठीक है, 38808 डिवाइडेड बाय 1000। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो ये आ जाएगा 38.808। बताइए क्या क्लियर है सभी को, Yes. सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आपके पास आयतन आ गया है, तो अब इस वाले फॉर्मूले में आप रख सकते हैं, है ना, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर रखेंगे। देखो घनत्व आपको दिया गया है वो है 8.9, द्रव्यमान तो नहीं दिया गया, ये तो हमें निकालना है। आयतन हमारा आ गया है जो कि है 38.808। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, द्रव्यमान की 1 में गुणा करेंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा, और इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 8.9 मल्टीप्लाई 38.808। ठीक है, 38.808। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, पॉइंट हटा देंगे यहाँ पर 0, पॉइंट हटा देंगे यहाँ पर 3 जीरो। अब इनकी गुणा करेंगे आपस में गुणा करेंगे और 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है बेटा ये। Yes, sir. चलिए बेटा आगे आ जाते हैं, यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं इसको, और गुणा करने के बाद मेरे पास आ जाएगा कितना 3453912 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 345.39 आ जाएगा 12, है ना। ये क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास द्रव्यमान आ जाएगा। क्या आया है समझ में, ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम में आ जाएगा। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को ये। यस सर। यस Yes, sir. चलिए तो नोट कर लेंगे सभी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा।
सर ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। बड़ा करना है क्या? अभी देखिए, बताइए। थोड़ा सा, बस बस सर। हो गया बेटा सबको? यस सर एक सर। बार साइड का दिखा दो, द्रव्यमान वाला। द्रव्यमान वाला देख लेंगे बेटा। सर यस बेटा। एक लड़की है, आज उसने क्लास नहीं ली, तो आप उसके अटेंडेंस लगा दो, मैं आपको उसका एसएन नंबर दे देती हूँ, क्योंकि नहीं, मेरे फोन में से लगती नहीं है उसकी क्लास। तो क्लास लेंगे बेटा तभी तो अटेंडेंस लगेगी ना। सर उसकी ना तबीयत खराब है, इसलिए वो ले नहीं सकती। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास वो ले लेंगे। हम्म। ओके सर। हम्म। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन बेटा आया हुआ है ना। इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया है पहले ही। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो यहाँ बेटा मैंने कहा कि ये चंद्रमा है ना, चंद्रमा है ये। और ये बेटा क्या है? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी। तो यहाँ पर बोला गया चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो मैंने कहा कि अगर पृथ्वी का व्यास मेरे पास दिया है 100, तो चंद्रमा का व्यास 1/4 होगा इसका। इसका 1/4 यानी 1/4 से आपको क्या करना है? भाग करना है। 1/4 से क्या करना है बेटा? भाग करना है। क्या आया है समझ में ये? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहां मैं ये बोल सकता हूं कि ये कितना आ गया? 25 आ गया। तो मैं अगर बोलूं कि चंद्रमा का व्यास अगर 25 है, तो पृथ्वी का जो व्यास होगा वो 4 गुना हो जाएगा। पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा बेटा? 4 गुना हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस। पृथ्वी का यस व्यास सर। होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। और यहां मैं इस बात को बोल सकता हूं कि अगर अब चंद्रमा का व्यास 10 है, तो पृथ्वी का व्यास कितना होगा? बताइए सर उसका 1/4। बेटा। यहाँ पर सर क्या पूछा आपने? मैंने बोला यहाँ पर जैसे चंद्रमा का व्यास 25 था, तो 4 गुना हो गया उसका पृथ्वी का व्यास। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा का व्यास 10 है, तो पृथ्वी का व्यास कितना होगा? सर 40। 40। सर 40, है ना, 4 ही क्योंकि गुना उसका करना है। 4 होएगा। 4 गुना करना अगर है। सर जैसे वो वाला हमने क्वेश्चन करा था पिछले एक्सरसाइज में, वैसे ही है ना बिल्कुल? सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है बेटा। तो हम अगर जैसे ये, रेडियस कर लेंगे तो उसकी रेडियस भी 40 आएगी। हाँ, इसकी रेडियस भी हमारे पास क्या आएगा? 4 गुना आएगा। तो मैं अब रेडियस की बात कर रहा हूँ, त्रिज्या की। अगर मैंने बोला त्रिज्या 5 है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? सर 20। 20 हो जाएगी। वो भी 20। 4 गुना होगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो उसी तरीके से बेटा आपको यहाँ पर भी करना है। सेम वही आपको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, क्या करेंगे बेटा आप? यहाँ पर आप करेंगे क्या कि मैंने कहा कि ये चंद्रमा है, ये क्या है? चंद्रमा। और इस चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो r है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बताइए। पृथ्वी की सर त्रिज्या 4R। 4r हो जाएगी, है ना। कितना करना है बेटा आपको? आपको कितना करना है? आपको 4 गुना करना है। तो ये कितना आ जाएगा? 4 गुना करने पर, 4 गुना करने पर 4r आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर माना चंद्रमा की जो त्रिज्या है, चंद्रमा की त्रिज्या, है ना, मैंने मान लिया कि ये चंद्रमा की त्रिज्या,
चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है बेटा, आर है। चंद्रमा की त्रिज्या आर है, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 4r। सर 4r। 4r, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या हो गई है 4r। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ये देखो कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है। जब भी भिन्न निकालने की बात आती है, अनुपात निकालने की बात आती है, तो हम उनके आयतनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन करना पड़ेगा, है ना, बटे पृथ्वी का आयतन करना पड़ेगा, पृथ्वी का आयतन, ठीक है, पृथ्वी का आयतन। और क्या होगा बेटा पृथ्वी का चंद्रमा का आयतन, बताइए। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहां से बेटा देखो 4/3, 4/3 दोनों में कॉमन है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा का आयतन तो मैंने आर लिया था, और पृथ्वी का आयतन, वो त्रिज्या कितनी थी बेटा, चंद्रमा की त्रिज्या तो आर है, और पृथ्वी की 4r त्रिज्या थी सर। 4r, है ना, 4r। तो 4r रखेंगे आर की जगह पर, ठीक है, 4r रखेंगे आर की जगह पर। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा कि ये तो आर क्यूब हो गया, ये आर क्यूब हो गया बेटा। अब यहाँ पर 4 की क्यूब अलग करना है, आर की क्यूब अलग करना है, ठीक है। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 1/4 की क्यूब होता है 64, तो 1/64 आया है, 1/64, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 1:64 लिख सकते हैं। बताइए क्या क्लियर है सभी को। सर ये Yes, बस sir. इतना ही है। तो इसका जो आंसर होगा वो 1/64 आंसर, सर मैं एक बार क्लास ज्वाइन लीव करके दोबारा चला रही हूँ। ठीक है बेटा। आया है बेटा समझ में सभी को। Yes, sir. यस सर। थोड़ा जूम कर। बड़ा करना है क्या, Yes, sir. ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। हो गया बेटा सबका। यस सर। Yes, sir. चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया हुआ है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। देखो दूध की बात कर रहे हैं, है ना, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बताइए क्या निकालेंगे बेटा, हम निकालेंगे आयतन, ठीक है, अर्धगोले का हम निकालेंगे आयतन। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोलाकार क्या है, एक कटोरा है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, और इसका व्यास दिया हुआ है बेटा आपको कितना, 10.5, 10.5 व्यास दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिया है क्या, व्यास, व्यास दिया हुआ है डी बराबर कितना, 10.5। बताइए त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5.25। 10.5/2, है ना, 10.5/2 हमारे पास क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, त्रिज्या हो जाएगी। आया बेटा समझ में। यस सर। तो ये त्रिज्या मेरे पास आ गई। तो हमें क्या निकालना है, अर्धगोले का आयतन निकालना है ना।
तो अर्ध गोले का आयतन, ठीक है, और ये लीटर में निकालना है हमें। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है अर्ध गोले का आयतन? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये होता है बेटा हमारे पास क्या, आयतन। तो अब क्या रखेंगे आप यहाँ पर रख देंगे 22/7 और आर की जगह पर 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2 और मल्टीप्लाई 10.5/2। ठीक है, आया है बेटा समझ में ये? यस सर। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देखो पॉइंट हटा देंगे यहाँ से और जीरो लगा देंगे। पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया, पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया। तो ये आ जाएगा कितना, 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 7 से कम 7 और ये आ जाएगा बेटा कितना, 7 पंजे 35। 3 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 3 पंजे 15, ठीक है। और 5 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 5 चौक 20। 5 से ये डिवाइड किया, 2 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ठीक है। फिर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20। बताइए आया बेटा समझ में? यस सर। तो अब जो बचा हुआ है 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 से ये डिवाइड हो रहा है 11, ठीक है। अब मेरे पास आ गया है डिवाइड करने के बाद कितना आ गया बेटा, डिवाइड करने के बाद आ गया है 11 गुणा 21 गुणा 21/16, ठीक है। ये आया है बेटा हमारे पास। क्लियर है सभी को? यस। तो अब इनको मैं इनको गुणा करूंगा तो आ जाएगा 4,851 4,851/16 और 16 से मैं सर इसको दोबारा एक काट के दिखाना। बेटा कहाँ से दिखाना है, काट के दिखाना है, बताओ। सर ये जो आपने काटा है मैंने अलग तरीके से काटा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अलग तरीके से काटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके पास लास्ट में ये गुणा करने के बाद ये सेम आना चाहिए। आ रहा है? कोई नो दिक्कत नहीं है, आप गुणा करके देखिए, गुणा करने के बाद ये आना चाहिए आपको। अलग तरीके से काट सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके। चलो इसको मैं डिवाइड अगर करता हूं तो डिवाइड करने के बाद आएगा 303,303,187, है ना, 1875। तो ये आ जाएगा बेटा डिवाइड करने के बाद। 4875। हाँ 1875, 303,1875 ये हमारे पास डिवाइड करने के बाद आ रहा है, ठीक है। ये आ गया क्या, सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं लगभग में ले रहा हूँ, है ना, कि मैंने ये वाला पॉइंट वाला पार्ट छोड़ दिया। ये क्या मैंने ले लिया, लगभग में सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लगभग में ले लिया मैंने इसको, अप्रोक्स ले लिया मैंने। अब इसको क्योंकि लीटर में चेंज करना है तो लीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.303 लीटर। ये लीटर में हमें निकालना था तो इस तरीके से लीटर में आएगा। बताइए क्या क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए बेटा नोट कर लेंगे सभी इसको। कर लिया सर। हो गया बेटा सबका? सर थोड़ा बड़ा कर दो। बड़ा कर दूं? अभी ठीक है? यस सर। लीजिए बेटा ये वाला पार्ट भी ले लेंगे आप। चलो हो गया? चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है ना। एक अर्धगोलाकार टंकी है बेटा ये, है ना। इसकी मोटाई दी गई है कि ये इसकी जो मोटाई है ये लोहे की चादर से बनी हुई है और इसकी मोटाई आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई दी गई है बेटा ये, ठीक है। ये बोल दिया मैंने कि ये क्या है, इसकी मोटाई है जो कि कितनी है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, यहां पर बोला गया कि इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है, मतलब ये वाली जो त्रिज्या है आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, ये तो बाहर वाली त्रिज्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी बेटा क्या बाहर वाली त्रिज्या, और ये हमारे पास हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या, ये वाली आंतरिक त्रिज्या। तो यहां पर बोला गया कि इसकी जो ये आंतरिक त्रिज्या है ये 1 मीटर है। कितनी है बेटा, 1 मीटर है, 1 मीटर। तो आपको क्या करना है, 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन बताइए। तो इसके लोहे का आयतन बताना है, मतलब ये जो मोटा वाला पार्ट है बेटा यही तो बताना है ना आपको, यही तो लोहा है, यही तो लोहा है ना, आ रहा है समझ में। यस सर। इसका आयतन निकालना है, तो इसका आयतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि आप है ना बड़े बाहर वाला मतलब पूरा निकाल लेंगे, जो ये पूरा लोहे की चादर से जो अर्धगोलाकार टंकी बनी हुई है इस पूरी टंकी का आयतन निकाल लेंगे पहले, और अंदर वाले ये जो खोखली जो हमारे पास है इसको आप माइनस कर देंगे तो लोहा आ जाएगा। जैसे हमने ग्रेफाइट वाला देखा था, पेंसिल वाला, कि हमने क्या किया था, ग्रेफाइट को पेंसिल में से निकाल दिया तो लकड़ी लकड़ी बचा। तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, अर्धगोलाकार कटोरे में से ये अंदर वाला आप निकाल देंगे तो बाहर वाला मतलब लोहा लोहा बचेगा। आया है समझ में बेटा। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है आंतरिक व्यास, आंतरिक त्रिज्या दी हुई है, आंतरिक त्रिज्या, और आंतरिक त्रिज्या है r बराबर 1 मीटर, और मोटाई दी गई है, मोटाई दी गई है कितनी, 1 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, और मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा बेटा आपको। 100 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.01 मीटर। क्लियर है बेटा सबको ये। यस यस सर। तो अभी क्या करना है, पूरी टंकी का आयतन निकालना है तो बाहर वाली त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और बाहर वाली त्रिज्या बेटा यहां से लेकर यहां तक पूरी त्रिज्या होगी, ये यहां से लेकर यहां तक। देखो अंदर वाली त्रिज्या थी 1 मीटर यहां तक, और बाहर ये वाला बेटा एक ये आया 1 सेंटीमीटर। तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो बाहर वाली त्रिज्या आ जाएगी, यानी कि बाहरी त्रिज्या आ जाएगी। बाहरी त्रिज्या कितनी होगी बेटा, बाहरी त्रिज्या को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे आंतरिक त्रिज्या, है ना। आंतरिक त्रिज्या में आप मोटाई को जोड़ देंगे, तो आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, है ना, मोटाई। तो यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या है 1 मीटर और मोटाई है बेटा 0.01 मीटर, ठीक है। तो आपके पास आ गया कितना, 1.01 मीटर। तो बाहरी त्रिज्या आ गई है बेटा ये, है ना, बाहरी त्रिज्या ये आ गई। अब बाहरी त्रिज्या आ गई तो पूरी टंकी का आयतन आप निकाल सकते हैं। तो टंकी का आयतन, है ना, पूरी टंकी का आयतन, टंकी का आयतन क्या होगा बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अर्धगोला दिया हुआ है, ये तो अर्धगोला दिया हुआ है। आया है बेटा समझ में। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मान रखना है क्या, 2/3 पाई, पाई का मान 22/7, और आर बेटा आ जाएगा 1.01 इंटू 1.01 और इंटू 1.01, ठीक है। अभी यहाँ से पॉइंट हटा दिया मैंने और जीरो लगा दिया, पॉइंट हटा दिया 2 जीरो लगा दिया, पॉइंट हटा देंगे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, ऊपर आ जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 4 4 और ये 101 गुणा 101 और गुणा 101, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 7 जा 21 इंटू 60 इंटू 60। बताइए क्या समझ में आया बेटा ये सभी को। यस सर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें या तो पहले,
है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे और 21 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, 21 से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है ये। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, तीनों को ऊपर में मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 4 5 3 3 3 2 4 4 डिवाइडेड बाय 21 और इंटू 60, ठीक है, इंटू 60। तो ये आ गया बेटा अगर मल्टीप्लाई किया मैंने। अब इसको मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ, 21 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 21 से डिवाइड करने के बाद आ रहा है, 21 से डिवाइड करने के बाद आएगा ये 2158,725.90, है ना, डिवाइडेड बाय 60। डिवाइडेड बाय कितना है बेटा, 60। अब यहाँ पर 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा बेटा 2.15872590। ये आया है बेटा बाहर वाली जो पूरी टंकी है उसका आयतन आ गया है, उसका आयतन आ गया है। और किस में आया है बेटा, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में इसका आयतन आ गया। क्या क्लियर है बेटा ये? यस सर। ये जो पूरी टंकी थी बेटा उसका आयतन हमने निकाल दिया। अब हम बात करेंगे कि जो अंदर वाली जो टंकी है, मतलब अंदर वाला जो हमारे पास ये पार्ट है उसका आयतन कितना होगा, है ना, अंदर वाला जो अर्धगोला है उसका आयतन। तो आंतरिक भाग का आयतन, है ना, आंतरिक भाग का आयतन, आयतन तो वो भी हमारे पास क्या है, अर्धगोला है, तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे बेटा क्या, 2/3 पाई, पाई कितना है बेटा 22/7, और आर बेटा यहाँ पर 1 है, आर है बेटा 1, तो ये आ जाएगा 44/21। बताइए समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। और 44 को अगर आप डिवाइड करेंगे 21 से, तो आपके पास आ जाएगा 2.095, है ना, 2380, ये आपके पास आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, ये आंतरिक वाले भाग का आयतन आ गया है आपके पास। ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हैं लोहे का आयतन। और लोहे का आयतन कैसे निकालेंगे, लोहे का आयतन, लोहे का आयतन आप निकालेंगे, जो पूरी टंकी का आयतन है वो पूरी टंकी का आयतन और माइनस कर देंगे, माइनस आंतरिक आयतन, है ना, आंतरिक भाग का आयतन, आंतरिक भाग का आयतन। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा पूरी टंकी का आयतन है 2.158725.9, है ना, माइनस कर देंगे 2 पॉइंट कितना दिया हुआ है बेटा 2.0952380, इसको माइनस कर देंगे बेटा। बताइए माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो माइनस करने के बाद आ कितना रहा है, ठीक है, इसको माइनस करने के बाद आ रहा है बेटा इतना कि 0.063487, है ना, ये हमारे पास आ रहा है मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर होगा कि जो हमारे पास लोहा है ना, जो लोहा लगा है इस टंकी को बनाने में वो इतना लगा है। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? कैलकुलेटिव Yes, पार्ट है sir. थोड़ा सा, उसको हमें देखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है तो उसको हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सर एक बार इस हमको दोबारा से समझा दो। फिर से समझ लेंगे बेटा, यहाँ पर समझ लेंगे कि ये बोला गया कि एक टंकी थी बेटा, ये आपके पास अर्धगोलाकार की टंकी है, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कि ये जो टंकी है इसकी मोटाई दी गई है आपको, इसकी मोटाई दी गई है ये, है ना, ये कितना मोटा है बेटा, ये मोटा दिया हुआ है आपको कि ये 1 सेंटीमीटर मोटा है बेटा। माइक ऑन हो गया किसी बच्चे का, माइक बंद कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर क्या है बेटा, मोटा है, 1 सेंटीमीटर क्या है, मोटा, तो ये 1 सेंटीमीटर मोटा है यहाँ तक। और अंदर की जो त्रिज्या है बेटा वो दी गई है, इसकी जो अंदर का जो त्रिज्या है वो दी हुई है 1, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो त्रिज्या है वो है 1 मीटर। तो आपको लोहे का आयतन बताना है, तो लोहा तो यही होगा ना, बस इतना ही तो लोहा होगा। जैसे हमने पेंसिल की बात करी थी कि ग्रेफाइट को हमने निकाल दिया था तो लकड़ी आ गया था, तो ऐसे ही यहाँ पर हम पूरी टंकी में से ये अंदर वाला जो भाग है इसको निकाल देंगे तो मेरे पास लोहा आ जाएगा। अगर मैं इस वाले भाग को निकाल दूंगा
इस वाले भाग को निकाल दूंगा तो मेरे पास लोहा लोहा बचेगा। बताइए, क्लियर है बेटा सभी को? यस सर, लेकिन थोड़ा भी समझ में नहीं आया। यस सर, एक बार दोबारा से समझा दो। बेटा यहाँ आपको क्या बोला गया कि ये अर्धगोलाकार टंकी है। ये टंकी देखिए बेटा, इस तरीके से जो टंकी है, ये टंकी है, इसमें मोटाई दी गई है। इसकी जो मोटाई है ना बेटा, कितनी मोटा है, जैसे आप बाउल देखते हैं, कटोरी देखते हैं, तो उसकी कुछ मोटाई होती है ना, होती है कुछ मोटाई। कटोरी देखी है बेटा यस आपने? सर। यस। तो वो कांच उसी की लोहे कटोरी का से। आपको आयतन निकालना है बस, है ना, उसी लोहे का आयतन निकालना है। अब उसमें जो कटोरी होती है, कुछ कटोरी तो बेटा बहुत पतली होती है और कुछ मोटी होती है। तो यहाँ पर बोला गया कि ये जो कटोरी है या टंकी है, इसकी मोटाई आपको दी गई है कि उसकी जो मोटाई है, उसमें जो मोटा है बेटा वो कितनी मोटी है, 1 सेंटीमीटर मोटी है ना। ये दिया गया है कि ये 1 सेंटीमीटर मोटी है आपके पास। अब आपको लोहे का आयतन निकालना है, जो जिस लोहे से वो कटोरी बनी हुई है उसका आयतन निकालना है। ठीक है, उसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ये इतना मोटा बोल दिया मैंने। अंदर से तो खोखली होती है ना कटोरी, बताइए अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है। खोखली होती है ना। तो उस अंदर वाले भाग को जब आप माइनस कर देंगे पूरी कटोरी में से, मैं पूरी कटोरी का निकाल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ना मान रहा हूं कि मेरे पास ये पूरी कटोरी का आयतन है ना। मैंने क्या कहा कि मैं पूरी कटोरी का निकाल रहा हूं आयतन, पूरी कटोरी का आयतन निकाल रहा हूं। उस पूरी कटोरी के आयतन में से अगर मैं अंदर वाला जो खोखला वाला भाग है उसको निकाल दूंगा तो मेरे पास लोहा लोहा तो बचेगा ना, बताइए, लोहा ही तो बचेगा ना मेरे पास। यस सर। तो ये अंदर वाला जो भाग है उसकी त्रिज्या दी गई है 1 सेंटीमीटर, और बाहर वाली की जो त्रिज्या आएगी बेटा वो मोटाई से आएगी। ये जो मोटाई दी गई थी 0.01 मीटर, इन दोनों का अगर मैं जोड़ दूंगा तो बाहर जो पूरी कटोरी है उसकी मेरे पास त्रिज्या आ जाएगी। तो पूरी कटोरी की त्रिज्या आ गई बेटा मेरे पास कितनी, यहाँ पर देखो 1.01 मीटर। तो इस पूरी कटोरी का मैंने आयतन निकाल लिया कि इस पूरी कटोरी का मतलब पूरा मैंने बोल दिया कि ये पूरी कटोरी का आयतन है मेरे पास कितना, इतना। सोल्व करने के बाद कितना आया मेरे पास, ये आया, ये आ गया बेटा आयतन। अब अंदर वाला जो दिख नहीं रहा। अभी दिख रहा है बेटा, यस सर। ठीक है। अब जो अंदर वाला जो भाग था बेटा उसका आयतन मैंने निकाला, अंदर वाले भाग का आयतन निकाला जिसकी त्रिज्या कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, और वो आयतन आया मेरे पास ये, है ना। वो आयतन कितना आया है, ये आया है मेरे पास आयतन। अब मैंने क्या किया, पूरी कटोरी में से अंदर वाले भाग को माइनस कर दिया तो मेरे पास लोहे का आयतन आ जाएगा। तो मैंने यही यहाँ पर काम किया कि लोहे का आयतन आपको निकालना था। पूरी टंकी में से, पूरी टंकी का जो आयतन था उसमें से अंदर वाला जो भाग है उसके आयतन को माइनस कर दिया, और ये मेरे पास आंसर आ। अभी बताएंगे बेटा क्या समझ में आया आप? यस सर। चलिए तो नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। सर ये पूरा तो नहीं आ रहा। बेटा अप्रोक्स में आ रहा होगा, इतना तो आ रहा होगा, 0.063 ये तो आ रहा होगा ना, 0.063 तो आ रहा होगा ना। हाँ बेटा अभी सर लीव कर सकते हैं, कर अभी हम देंगे। यहीं तक ही रखेंगे क्वेश्चन को, अगली क्लास में हम राइट सर।